भारतीय जिम्नास्ट दीपिका कर्माकर ने साइनिंग ऑफ फ्रॉम द मैट शीर्षक वाले एक भावनात्मक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से खेल से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। दीपिका ने 2016 के रियो ओलंपिक में प्रोडोनोवा वॉल्ट के शानदार प्रदर्शन के बाद घर घर में पहचान बनाई, लेकिन वह केवल 0.15 अंक से पदक पाने से चूक गई। वह वॉल्ट इवेंट में चौथे स्थान पर रहीं, जो कि सिमोन बाइल्स, मारिया पासेका और जूलिया स्टाइनग्रुबर से पीछे था, और इस उपलब्धि के साथ वह पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। इसके बाद दीपिका ने 2018 में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, बहुत सोचने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं जिम्नास्टिक्स से रिटायर हो रही हूँ। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन यही सही वक्त है। जिम्नास्टिक्स मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और मैं हर क्षण के लिए आभारी हूँ, उच्च और निम्न और बीच की हर चीज के लिए। दीपिका ने कहा, मुझे 5 साल की दीपिका याद है, जिसे कहा गया था कि वह अपने सपाट पैरों के कारण कभी जिम्नास्ट नहीं बन सकती। आज मैं अपनी उपलब्धियों को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। दुनिया के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, पदक जीतना और सबसे विशेष रूप से रियो ओलंपिक में प्रोडोनोवा वॉल्ट का प्रदर्शन करना मेरे करियर के सबसे यादगार क्षण रहे हैं। आज मुझे दीपिका को देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसने सपने देखने की हिम्मत की। एक दुखद सड़क हादसे में 13 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई जब एक अंतर्राज्य बस ने नियंत्रण खोते हुए उसके ऊपर गिर गई। यह हादसा सोमवार को खवाई जिले के टेलियामुरा के मुंगियाकामी पुलिस थाने के तहत 39 माइल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर हुआ। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक अंतर्राज्य बस S01 NC 1128 यात्रियों के साथ अगरतला से गुवाहाटी की ओर जा रही थी। जब बस 39 माइल क्षेत्र में पहुंची, तो चालक ने मोड़ पार करने के दौरान नियंत्रण खो दिया और बस सड़क के किनारे की खाई में गिर गई। दुर्भाग्यवश सड़क पर गुजर रही स्कूल छात्रा को गिरती हुई बस ने कुचल दिया और उसका शरीर बस के एक पहिए के नीचे आ गया। इसके बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर एक डोजर की मदद से लड़की के शव को पहिए के नीचे से निकाला और उसे टेलियामुरा अस्पताल भेज दिया। इस हादसे के दौरान बस के 2 यात्रियों को भी चोटें आईं। त्रिपुरा की लड़की श्यामी चक्रमा ने राज्य के खेलों और खेलों की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए प्रशंसा प्राप्त की है। उसने गुजरात में आयोजित 68वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2024 से 25 जूडो प्रतियोगिता में 14 वर्ष की लड़कियों 36 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता। युवा मामले और खेल मंत्री टिंकू रॉय ने उसके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उसे बधाई दी। ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार को अमानी घरी सदन शक्ति गृह में एक जूते वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को दैनिक उपयोग के लिए जूते प्रदान करना था, खासकर दुर्गा पूजा के अवसर पर। अनाथालय के अधिकारी मौजूद थे और संगठन की ओर से बुल्टी देवनाथ, विद्या साहा, प्रीतम देवनाथ, सुरजीत मजूमदार, प्रशांत देवनाथ, अमित कर्माकर, अयन देव वर्मा, कृतालिका देवनाथ और कुछ अन्य लोग भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह देखा गया कि इस आश्रय गृह में रहने वाली महिलाएं समाज की दबी कुचली महिलाएं हैं। उन्हें अपने घर में रहना चाहिए था, लेकिन परिवार के बुरे व्यवहार के कारण उन्हें आश्रय गृह में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि यह अच्छा था कि उन्हें सरकारी आश्रय गृह से मदद मिली है। ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से स्वर्णालिका रॉय ने कहा कि वे हर महीने अपनी सीमित क्षमता के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जो समाज के पिछड़े लोगों के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि वे समाज के सभी डिस्ट्रेस्ड लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वे कई लोगों के चेहरों पर खुशी और मुस्कान लाना चाहते हैं और समाज में बदलाव लाना चाहते हैं।
उनकी इच्छा है कि आने वाले दिनों में वे वरिष्ठ नागरिकों और शुभचिंतकों के आशीर्वाद से अधिक सामाजिक कार्य करें। खवाई जिला अस्पताल ने राष्ट्रीय रक्तदान दिवस का आयोजन एक विशेष तरीके से किया। केडीएच ने विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों, क्लबों और अन्य रक्तदाता संगठनों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। इस पहल की सभी ने सराहना की। आयुष के 100 दिनों के उपलक्ष्य में अगरतला के क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस प्रेस मीट में संस्थान के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रतन चंद्र शिल ने पिछले 100 दिनों में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और विशेष रूप से अगरतला के क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए कार्यों पर भी चर्चा की। अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों में टीटीएडीसी के स्वास्थ्य प्रधान अधिकारी डॉक्टर पार्थ देबबर्मा ने आयुष चिकित्सा प्रणाली के बारे में अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टर सुब्रता देब, शाखा अधिकारी आयुष, ने त्रिपुरा राज्य में आयुष गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर अभिजीत चक्रमा, अनुसंधान अधिकारी, और डॉक्टर पापिया चंदा, अनुसंधान अधिकारी, भी प्रेस मीट के दौरान उपस्थित थे। आयुष के 100 दिनों का कार्यक्रम भारतीय सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य पारंपरिक चिकित्सा को भारत के स्वास्थ्य देखभाल ढांचे में शामिल करना, निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और आयुष आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। यह 100 दिनों का कार्यक्रम जून 2024 से सितंबर 2024 तक चला, जिसके तहत 1,53,447 मरीजों की देखभाल की गई। 28,128 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। 2 वैश्विक गतिविधियां हुईं, 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और कई अन्य कार्य किए गए। इस 100 दिनों के कार्यक्रम के तहत आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों पर सहयोग के लिए वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया के साथ एक समझौता किया। एक हर्ब, एक मानक जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। साथ ही हर तहसील में विशेष मेडिकल स्टोर स्थापित किए गए हैं।